अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बकरीद का दिन करीब था, तो पूरे मोरक्को में जो है इस तरह लोकल मार्केट्स में मिट्टी के बर्तन और छुरियाँ और कोयला, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो यहाँ घर के पास एक एग्ज़िबिशन है जो कि रमज़ान से लेके और बकरीद तक जो है वहाँ पर शॉप्स खुली हुई थी एग्ज़िबिशन में। तो वहाँ हम चीज़ें इस तरह देख रहे थे, जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल थी ज़्यादातर यही मिट्टी के बर्तन थे और इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पर। और उसके अलावा जो है वो छोटा सा जो है वो प्ले एरिया भी था और मरियम को हम लेके गए थे वहाँ पर जो है, तो उसको वही पसंद आ गया। बम्पर कार का जो वो था वहाँ पर, तो वो उसको मैंने वहाँ बिठा दिया और अकेले उसने चला दिया। थोड़ा मुश्किल था उसके लिए शुरू शुरू में, तो उस बंदे ने उसको ज़रा गाइड किया कि किस तरह करना है, फिर बाकी उसने ख़ुद किया है। बाकी जितने भी बच्चे थे वो सब अपने पेरेंट्स के साथ थे, लेकिन मरियम ने माशाल्लाह ख़ुद ही किया है और बहुत अच्छे से किया है। ये वो मोरक्कन सोप है जो फ़ेमस है पूरी दुनिया में। लोग उसको बाफ़ में यूज़ करते हैं, शावर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी शावर में यूज़ करते हैं और बर्तन को मांजने के लिए भी यूज़ होता है। तो इस तरह खुले में मिलता है आपको, 1 दिरहम 2 दिरहम इस तरह जितना आपको चाहिए वो आपको दे देता है। तो घर के पास जो है मंडी खुल गई थी और जो है यहाँ पर हम डुम्बे देखने आए थे। तो बहुत ज़्यादा रश था, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए थे, क्योंकि पूरे काज़ा में शायद 1 या 2 मंडी थी सिर्फ़, तो बहुत रश था वहाँ पर। और ये काज़ाब्लांका के सड़कें हैं जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ जब सऊदीया जाती हूँ। हालांकि सऊदीया देखा जाए तो मोरक्को से ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ की वाइब और यहाँ की वाइब में बहुत फ़र्क है। मोरक्को की वाइब बहुत अच्छी है और मौसम भी बहुत प्यारा होता है। लोग इस तरह आपको टहलते हुए नज़र आएंगे, मतलब लोग आपको सड़कों में इस तरह चलते हुए नज़र आएंगे। और सऊदीया में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बस सड़कें बहुत ख़ाली होती हैं, लोग हर जगह गाड़ियों में ही जाते हैं। तो वहाँ की वाइब और यहाँ की वाइब में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पर जो है हम मारिफ से गुज़र रहे थे, ये ट्विन सेंटर है काज़ाब्लांका के, और यहाँ पर जो है उस दिन मैराथन था। तो मैराथन था और ये जो ट्विन सेंटर है ये फिनिश पॉइंट है मैराथन का। तो आपको ये लोग नज़र आएंगे उसमें जर्सी में जो वहाँ मैराथन में वो थे पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो ये फिनिश लाइन है मैराथन की यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा है, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है और इसी चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ सऊदीया जाके। तो बस ये शेयर करना था थोड़ा सा कि मतलब माहौल कैसा है शहर का। और उसके अलावा जो है जब ईद करीब हो गई थी 1-2 दिन पहले, मतलब अरफात के 1 दिन पहले, तो वहाँ सेम एग्ज़िबिशन है जो घर के पास जो एग्ज़िबिशन थी, वहाँ पर एक इंडियन लड़का था जो कि मेहंदी लगाता है। वो इंडियन है और पूरे मोरक्को में वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाके जो है इस तरह से एग्ज़िबिशन्स में पार्टिसिपेट करता है। तो मरियम के जो है दोनों हाथों में इस तरह मेहंदी लगवाई थी। और ये ईद का चांद रात से 1 दिन पहले की बात है ये। तो मरियम बहुत खुश थी और इस तरह से जो है वो इंडियन डिज़ाइन की जो है वो मेहंदी लग गई थी उसके हाथों में और वो उसको देख के बहुत खुश हो रही थी। तो ये अगले दिन जो है अरफात का दिन था और सब ने रोज़ा रखा हुआ था, इंक्लूडिंग मरियम ने भी रोज़ा रखा था और उसने ख़ुद ही बोला था कि मुझे रोज़ा रखना है। तो उसने भी हमारे साथ रोज़ा रखा था और ये अरफात का दिन था। बहुत गर्मी थी पूरी दुनिया में, मेरे ख़्याल से
उन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ जो है बकरीद की तैयारियाँ भी चल रही थी। यहाँ छुरियाँ और औज़ार जो हैं वो सारे शार्प कर रहे थे बाबा। और ये इसी तरह जो है तैयारियाँ होती है। ये ईद के दिन का नाश्ता है। सुबह बकरीद के दिन जो है हमने ये नाश्ता किया इस तरह, पेस्ट्रीज़ और केक और बिस्किट वग़ैरह, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह से सब चीज़ें रखी हुई थी। और ये जो है बाबा और भाई दोनों मिलके जो है वो इस तरह दुम्बे को घर के अंदर लेके आए हैं। और घर के अंदर ही हमने वो कुर्बानी की थी, वो सारा फर्नीचर हटा के यहाँ से, और हमने इसी जगह पे जो है हमने कुर्बानी की थी। वाओ, ब्यूटीफुल। बकरीद के दिन के फ़र्स्ट दिन के लंच में यही खाना होता है, लिवर और फेफड़े, और इस तरह बारबेक्यू बनता है उसका चर्बी में लपेट के। इस तरह से स्क्यूअर्स बनते हैं चर्बी में लपेट के, लिवर को, कलेजी और फेफड़े को इस तरह बारबेक्यू करके और इस तरह स्क्यूअर्स में बनाते हैं। तो ये सर है दुम्बे का, और पाए हैं जिसको हमने रोस्ट किया था, और सफाई के बाद ये शक्ल निकल आई है उसकी दुम्बे की। पता नहीं पाकिस्तान में सर खाया जाता है या नहीं खाया जाता, आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और ये ड्राई मीट तैयार हो रहा था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खानों में से एक चीज़ है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं खाती भी बिल्कुल भी नहीं खाती हुई है। और ये जो है इस तरह लंबे स्ट्रिप्स में काट के उसमें मसाला लगा के और उसको धूप में सुखाया जाता है। तो ये हर बकरीद में लाजमी बनाया जाता है यहाँ पर, और मुझे पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है, इसका जायका मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं खाती नहीं हूँ। बहरहाल आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग बनाते हैं बकरीद में। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।